माई सेल्फ प्रोफेसर डॉक्टर दीपक सिंह, एलाइड साइंस स्पेशलिस्ट। आज एक टॉपिक डील कर रहे हैं जो कि एक सर्जरी का एक पार्ट है, वेनस थ्रोम्बस, वेन थ्रोम्बस। ये थ्रोम्बस वेन में डेवलप हो जाता है। और थ्रोम्बस क्या होता है? जैसा कि हम जानते हैं कि हमारे ब्लड में बहुत सारे क्लॉटिंग फैक्टर होते हैं, यानी वह क्लॉटिंग फैक्टर जो कि ब्लड वेसल्स के इंजुरी के बाद वहाँ पे ब्लीडिंग को रोकती है और ब्लड वेसल्स को रिपेयर करती है। यानी हम जानते हैं कि नॉर्मल में जो क्लॉटिंग फैक्टर सब्सटेंस होती है, वो क्लॉटिंग सब्सटेंस जब भी कभी ब्लड वेसल डैमेज होती है तो डैमेज होने के बाद यहाँ पे ब्लीडिंग को रोकती है। पहला काम क्या करता है? ब्लीडिंग को रोकती है। और दूसरा काम क्या करता है कि यहाँ पर क्या करता है? रिपेयर करता है। ये करता कौन है? तो उसके अंदर जो क्लॉटिंग फैक्टर होते हैं प्लस प्लेटलेट्स है, ये सब मिल करके वहाँ पर ऐसा काम करता है। तो नॉर्मल तो ये होती है कि जब भी कभी ब्लड वेसल इंजोर होता है तो इंजुरी के बाद ब्लड के अंदर जो क्लॉटिंग फैक्टर होते हैं, जो वह सब्सटेंस उस इंजर्ड वेसल से ब्लीडिंग को रोकता है और प्लस वहाँ पे ब्लड कैपिलरी को, ब्लड वेसल्स को हीलिंग कराता है, उसको रिपेयर करता है। लेकिन यही सब्सटेंस, यही ब्लड का सब्सटेंस, जो कंपोनेंट्स अगर किसी कारणवश ब्लड वेसल्स के अंदर अगर वह क्लॉट होने लगता है, अंदर में वो मास फॉर्मेशन करने लगता है, इसी कंडीशन को हम बोलते हैं थ्रोम्बस बोलते हैं, है ना। तो ब्लड वेसल्स के अंदर अब कही बात यहाँ पर, ये कंडीशन अगर यही थ्रोम्बस अगर वेन में बनता है तो उसको हम वेन थ्रोम्बस बोलते हैं या वेनस थ्रोम्बोसिस बोलते हैं। अब ये वेनस थ्रोम्बोसिस, वेन थ्रोम्बस यानी क्या हो गई कि वेन में ब्लड का सब्सटेंस क्लॉट हो करके और एक सॉलिडिफिकेशन मास बनता है, इसी को हम वेन थ्रोम्बस या वेनस थ्रोम्बोसिस बोलते हैं। ये जो वेनस थ्रोम्बस जो होती है, ये वेन थ्रोम्बस दो तरह का होता है, एक सुपरफिशियल वेन थ्रोम्बस और दूसरा होता है डीप वेन थ्रोम्बस। सुपरफिशियल वेन थ्रोम्बस और डीप वेन थ्रोम्बस। सुपरफिशियल वेन किसको बोलते हैं? वह वेन जो मसल्स के सपोर्ट में नहीं रहता है, वह स्किन के जस्ट बिलो होता है या मसल के सपोर्ट में नहीं रहता है। तो वैसा वेन जो मसल के सपोर्ट में नहीं रहता है और प्लस या दूसरी और मसल स्किन के अंदर होता है, दोनों बात हो सकता है, उस तरह के वेन को हम बोलते हैं सुपरफिशियल वेन बोलते हैं। और डीप वेन वैसा वेन जो मसल्स के सपोर्ट में रहता है, मसल्स के बीचों बीच क्रॉस करता है और स्किन के लेयर पे नहीं होती है। तो ऐसे कंडीशन को हम लोग क्या बोलते हैं? डीप वेन बोलते हैं। तो जो सुपरफिशियल वेन में अगर सॉलिडिफिकेशन मास होती है तो उसको बोलते हैं सुपरफिशियल वेन थ्रोम्बस, और अगर डीप वेन में अगर बाय द वे थ्रोम्बस बनती है तो उसको बोलते हैं डीप वेन थ्रोम्बस। दूसरी बात है, सुपरफिशियल वेन थ्रोम्बस जो होती है ये मोस्ट कॉमन कहाँ पे होती है? जो जैसे मान लीजिए हैंड का जो फोर आर्म है या पैर का हो गया, तो ये सब जगह पे अगर बाय द वे थ्रोम्बस अगर होती है तो वहां पे बोलते हैं सुपरफिशियल वेन थ्रोम्बस। डीप वेन थ्रोम्बस कहाँ पे होती है? डीप वेन थ्रोम्बस जो होती है वो मोस्टली जो होती है वो मसल्स, जैसे थाई का मसल्स हुआ, काफ मसल्स हो गए, थाई मसल्स हो गए, यहाँ पर जो शोल्डर का जो मसल्स हो गया, ये सब जगह पे होता है डीप वेन थ्रोम्बस होती है। यानी याद रखेंगे हम लोग को कि जो फीमोरल वेन यहाँ पे होती है या फिर नीचे में आपको वेन होते हैं, आपको पिट्यूटरी वेन के नजदीक, तो वहां पे आपको जो होता है थ्रोम्बस जो होती है वो बोलते हैं हम लोग डीप वेन थ्रोम्बस। तो डीप वेन थ्रोम्बस का एक कॉमन साइट होती है। अब बात करते हैं इटियोलॉजी पे, आखिर कैसे हो जाता है थ्रोम्बस? वेन में थ्रोम्बस होने का क्या कारण होता है? सबसे पहला जो थ्रोम्बस होने का कारण होता है वो होता है इंजुरी। इंजुरी का मतलब होता है किसी भी तरह का इंजुरी, चाहे निडल इंजुरी हो गया है ना, या फिर आईवी इन्फ्यूजन करते समय कोई इंजुरी हो जाती है, आईवी कैनुला लगाते समय कोई इंजुरी हो जाती है, कैनुला लगाते समय, आईवी इन्फ्यूजन करते समय अगर इंजुरी हो जाती है, तो किसी वजह से इंजुरी हो जाती है तो उस केस में क्या होता है कि वहां पे थ्रोम्बस बनते हैं। ट्रॉमा, वेनस ट्रॉमा होने के कारण, वेन में किसी तरह का इंजुरी हुआ तब भी उसकी वजह से भी वहां पर थ्रोम्बस बनता है। क्योंकि ट्रॉमा होने से क्या होती है, या जब भी ट्रॉमा होती है, इंजुरी होती है, तो क्या होती है कि इसके अंदर का जो चार्ज होता है ना, चार्ज, जैसे थोड़ा बड़ा मैग्नीफाई कर देते हैं आपको समझने के लिए, कि जो अंदर का जो लेयर होती है क्या बोलते हैं? टूनिका इंटीमा कहते हैं या एंडोथेलियल सेल बोलते हैं।
तो इन्फ्लामेशन होने पे चार्ज इस पे क्या होती है, पॉजिटिव हो जाती है। इन्फ्लामेशन होने पे चार्ज पॉजिटिव हो जाती है, और जिसके कारण यहाँ पे क्या होती है, जैसे पॉजिटिव चार्ज डेवलप हो जाएंगे, इस पे क्या होती है, जो सब्सटेंस होते हैं वहाँ पे क्या होगा, माइग्रेट करेंगे, क्लॉटिंग फैक्टर एक्टिवेट हो जाती है, और उसके बाद यहाँ पे थ्रोम्बस बनने लगता है। तो एक सबसे बड़ा कारण होती है वहाँ पर क्या होता है, इन्फ्लामेशन होने से चार्ज चेंज हो गए। उसका दूसरा जो थ्रोम्बस होने का चार्ज होता है, यहाँ पे अगर बाय द वे डायलिटेशन हो जाती है, और नॉर्मल डायलेट होने से क्या होती है, डायलिटेशन होने से जो ब्लड स्ट्रीम जो होती है वो क्या होती है, अब नॉर्मल हो जाती है, और यहाँ पर जो डायलेटेड पार्ट में क्या होती है, ब्लड का क्लॉटिंग सब्सटेंस यहाँ पे क्लॉट होने लगते हैं, तो इसके कारण भी थ्रोम्बस का चांसेस बनता है। नेक्स्ट आते हैं प्रेगनेंसी। प्रेगनेंसी में क्या होती है कि जनरली जो अब्डोमिनल प्रेशर बनता है, अब्डोमिनल प्रेशर बनने से क्या होता है, फीमोरल वेन में क्या होती है, प्रेशर बनता है। तो फीमोरल वेन के प्रेशर होने के कारण क्या होता है, वहाँ पे भी क्या होता है, ब्लड जो होता है कंजेशन होगी, ब्लड एक्यूमुलेट करेगा, उसकी वजह से थ्रोम्बोसिस होती है, उसमें थ्रोम्बस बन जाता है, डीप वेन थ्रोम्बस। उसका होता है कंट्रासेप्टिव ड्रग्स। कंट्रासेप्टिव ड्रग्स लेने से क्या होता है कि कुछ ड्रग्स ऐसे होते हैं जो भाल को कमजोर कर देता है, और ब्लड जो होता है वो भाल में क्या होता है, वो इकट्ठा होना स्टार्ट हो जाती है, भाल में, वेनस भाल में होती है, वेनस भाल होता है ना, तो इसके कारण क्या होती है, वहाँ पे थ्रोम्बस बनने की चांसेस होती है। नेक्स्ट आते हैं स्मोकिंग। स्मोकिंग के कारण भी क्या होती है कि वहाँ पर जो निकोटिनेट जो होती है वो ब्लड वेसल को क्या करता है, वो स्टिकी बना देती है, और इसके कारण भी क्या होती है, यहाँ पे थ्रोम्बस बनने का चांस हो सकता है। नेक्स्ट आते हैं कार्डियक आउटपुट लो। कार्डियक आउटपुट लो हो जाती है तो उस केस में क्या होती है, डीप वेन थ्रोम्बस की चांसेस होती है। नेक्स्ट आते हैं लॉन्ग सिटिंग। बहुत देर तक बैठने के कारण भी क्या होती है कि जो ब्लड जो होता है वो एक्यूमुलेट करना स्टार्ट कर देता है भाल पे, और इसी कारण भी क्या होती है, थ्रोम्बस बनने की चांसेस होती है। तो ये जितने भी कारण देख रहे हैं, ये सब कारण से क्या होती है, थ्रोम्बस होता है, और वो थ्रोम्बस सुपरफिशियल वेन भी हो सकती है, और डीप वेन में भी थ्रोम्बस बन सकता है। तो ये था मेरा थ्रोम्बस होने का टाइप, और प्लस कॉज था कुछ कारण जिसके कारण थ्रोम्बस वहाँ पे बनते हैं। अब चलिए बात चलते हैं लोग सिम्टम पे। थ्रोम्बस अगर बना है तो सिम्टम क्या होगा, देखिए। अच्छा, कुछ थ्रोम्बस जो होती है कुछ अदर पार्ट पे बनते हैं, जैसे मान लीजिए सपोज है हिपैटिक वेन थ्रोम्बस, हिपैटिक वेन में थ्रोम्बस हो जाती है। कुछ बनता है पोर्टल वेन बनता है, उसको बोलते हैं पोर्टल वेन थ्रोम्बस बोलते हैं। वो सभी कुछ दूसरे तरह का थ्रोम्बस हो जाता है, हिपैटिक वेन थ्रोम्बस, पोर्टल वेन थ्रोम्बस। हिपैटिक वेन थ्रोम्बस ज्यादा क्यों बनती है, या तो प्लेटलेट बढ़ जाने की वजह से, या पॉलीसाइथेमिया होने के कारण, है ना, तो वहां पे थ्रोम्बस बनती है। अब पोर्टल वेन थ्रोम्बस क्यों हो जाती है, पोर्टल वेन किसको बोलते हैं, जो लीवर में स्प्लेनिक वेन और मेजेंटिक वेन दोनों लेके कहाँ जाती है, लीवर में ब्लड जाती है, उसको क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं पोर्टल वेन बोलते हैं। ये लीवर होती है, और लीवर में जो ब्लड जाता है, एक हिपैटिक आर्टरी जाता है तो अलग हो गया, तो पोर्टल वेन का ब्लड कहाँ जाता है, स्प्लेनिक वेन से, और मेजेंटिक वेन का दोनों का ब्लड कहाँ जाता है, लीवर में जाता है, उसको बोलते हैं क्या, पोर्टल वेन बोलते हैं। तो लीवर में किस तरह के बात इंट्राहिपैटिक सर्कुलेशन डिस्टर्ब होता है, सपोज दैट चाहे वो इंट्राहिपैटिक सर्कुलेशन डिस्टर्ब हो गया, लिवर सिरोसिस है, तो उस सब केस में क्या होती है, पोर्टल वेन में थ्रोम्बस होने के चांसेस होती है। तो ये सब जो देख रहे हैं आप साइट है, सब कॉज सब है जहाँ पे थ्रोम्बस होती है। बात सिम्टम पे बात करते हैं कि सिम्टम पे क्या होती है। अगर सुपरफिशियल वेन थ्रोम्बस होती है तो वहाँ पे क्या होती है, वेन हार्ड हो जाएंगे, तो वहाँ पे दर्द होता है, स्वेलिंग होता है, जब सुपरफिशियल वेन में। तब अगर डीप वेन थ्रोम्बस है तो क्या होगी, जैसे मान ली लेग में अगर हो गया तो जो लेग में स्वेलिंग हो जाएंगे, नंबनेस हो जाएगी, वह वर्क नहीं करेगा, उसमें सुनापन डेवलप कर जाएगी, ओडिमा हो जाएंगे उसमें। तो ये जो होती है लेग में हो गया। अब हैंड में होगा तो क्या होगी, सेम उसी तरह से पेनफुल हो जाएगी, स्वेलिंग हो जाएगी, यहाँ पे नंबनेस होगी, यहाँ हैंड में सेम कंडीशन हो जाती है। अगर यही थ्रोम्बस अगर हिपैटिक वेन में होगा तो क्या होगा, हिपैटिक वेन में अगर हो गई तो क्या होगा, लीवर भी इलाज कर जाएगा, स्प्लीन भी इलाज कर जाएगी, दोनों इलाज कर जाएगा। क्वेश्चन पूछता है कि हिपैटिक वेन थ्रोम्बस हुआ तो क्या होगा, लीवर भी इलाज करेगा, स्प्लीन भी इलाज करेगा, स्प्लीन, क्योंकि स्प्लीन का ब्लड जाता है ना इसका स्प्लीन वेन से। अगर पोर्टल में थ्रोम्बस होगी तो सिर्फ स्प्लीन इलाज करता है, याद रखिएगा इस बात को। तो अगले बताया तो लोग क्या चीज को, तो अब क्या होगा, अब्डोमेन में अब्डोमिनल पेन होगा, इस केस में अब्डोमेन का साइज इंक्रीज करेगा, जॉन्डिस का भी सिम्टम अपेयर हो सकता है यहाँ पे, है ना, जॉन्डिस का जो भी सिम्टम होती है यह भी अपेयर हो जाती है यहाँ पे। तो जनरली यह सब सिम्टम जो होता है जहां पे थ्रोम्बस होता है ना, जिस वेन में थ्रोम्बस होता है वह वेन डायलेट करेगा और वहां का सिम्टम आने लगता है ना, चाहे वो पैर का थ्रोम्बस हुआ या हैंड का थ्रोम्बस होता है, उस तरह से सिम्टम इसका नजर आता है। नेक्स्ट आते हैं इसका फिर कॉम्प्लिकेशन। अगर थ्रोम्बस हुआ है तो क्या हो सकता है, देखिए अगर थ्रोम्बस डिटैच कर गया, है ना, जैसे मान लीजिए लेग में थ्रोम्बस था, डिटैच कर गया,
तो डायरेक्ट कहाँ पे जाता है, लंग्स में जाता है। हैंड में थ्रोम्बस था, डिटैच कर गया, कहाँ पे जाएगा, लंग्स में जाता है। तो थ्रोम्बस अगर डिटैच कर गया तो लंग्स को क्या कर देगा, लंग्स में अब्सेस प्रोड्यूस करेगा, या फिर पल्मोनरी थ्रोम्बोएम्बोलिज्म प्रोड्यूस करता है, लंग्स में एम्बोलिज्म प्रोड्यूस करता है। और वहां का थ्रोम्बस डिटैच कर लिया तब, और डिटैच अगर नहीं किया है तो जहां पे वेन में थ्रोम्बस बने हैं वहीं पर वह ब्लड सर्कुलेशन को ब्लॉक कर देगा, ऑर्गन में स्वेलिंग हो जाएगी, और पार्ट गैंग्रीन हो जाएगी, है ना। इस तरह से क्या होती है कि जिस ऑर्गन में होता है ना उसके अनुसार वहां पे उसी तरह का कॉम्प्लिकेशन डेवलप कर जाता है। तो ये डेवलप करेगा आपको कहाँ पे, ऑर्गन में। अगर बाय फिक्स्ड रह गया, डिटैच नहीं हुआ, और वह वेन से अटैच कर गया थ्रोम्बस, तो उस कंडीशन में ऐसा डेवलप कर जाता है। तो अगर बात ये पोर्टल वेन में हुआ तो क्या हो सकता है, स्प्लीनोमेगैली, पाइल्स, हिमोरॉइड भी हो सकते हैं, रेक्टल वेन भी क्या हो सकती है, उसमें डायलेट कर जाता है। अगर हिपैटिक वेन में हुआ तो क्या हो सकता है, हिपैटिक वेन थ्रोम्बस अगर हुआ है तो हिपैटिक थ्रोम्बस लीवर में क्या, लीवर इलाज कर जाएंगे, लीवर सिरोसिस भी हो सकता है। ये जो होती है वहां पर आपको अलग अलग थ्रोम्बस होने का कॉम्प्लिकेशन हो सकता है, जहां पे थ्रोम्बस होगा उसके अनुसार कॉम्प्लिकेशन होगी। नेक्स्ट आते हैं पता कैसे लगाएंगे थ्रोम्बस हो गई है। थ्रोम्बस का पता लगाने का तरीका होता है, हम लोग सीटी स्कैन कराएंगे उस पार्ट का, या एमआरआई कराते हैं। दूसरा होता है वेनोग्राम, यह कंट्रास्ट डायग्नोसिस है। इसके सहारे हम लोग क्या करते हैं, वेन में कंट्रास्ट डाल करके जिस एरिया में होती है थ्रोम्बस उस एरिया में कंट्रास्ट डाल के हम लोग उसका डायग्नोसिस कर लेते हैं। तो वेनोग्राम से पता चल जाता है कि थ्रोम्बस कितना बड़ा है, कहाँ पे है, लोकेशन क्या है, उसके अनुसार और वेन में क्या क्या कंडीशन डेवलप होती है, तो ये हम लोग करा के देख लेते हैं। बाकी हम लोग कराना चाहते हैं तो प्लेटलेट काउंट करा के देख सकते हैं, प्लेटलेट काउंट बढ़ा हुआ मिल सकता है, सीरम कैल्शियम कराते हैं बढ़ा हुआ मिल सकता है, ये हम लोग करा लेते हैं इसके डायग्नोसिस में। अब आते हैं ट्रीटमेंट में, क्या ट्रीटमेंट कर सकते हैं लोग बिना इसके लिए। तो इसके लिए देखिए, जहाँ पे थ्रोम्बस होती है वहां से सर्जिकली क्या करते हैं, उसको रिमूव कर देते हैं। तो जो भी थ्रोम्बस होती है सर्जिकली वहां से रिमूव करते हैं, वेनोप्लास्टी करते हैं, वहां पर वेन को क्या करते हैं हम लोग, दूसरा वेन को वहां पर लोग क्या करते हैं, लोग शिफ्ट करते हैं। तो सर्जिकली हम लोग क्या करते हैं, थ्रोम्बस को रिमूव करते हैं, वेनोप्लास्टी करते हैं हम लोग। इसके बाद लास्ट आते हैं मैनेजमेंट। मैनेजमेंट क्या करते हैं, पेशेंट को बोलते हैं लंबे समय तक बैठने के लिए नहीं बोलते हैं, जब भी सोने के लिए सोएगा तो पेशेंट को बोलते हैं कि पैर को ऊपर करके नीचे नीचे पिलो रखने के लिए थ्रोम्बोलाइटिक एजेंट यूज करेंगे, विटामिन सी ज्यादा अवॉइड कराएंगे, स्मोकिंग के लिए अवॉइड करते हैं, विटामिन सी डाइट ज्यादा बढ़ाएंगे उस केस में, जो कंट्रासेप्टिव ड्रग्स को अवॉइड करते हैं। तो ये सब केस जो थ्रोम्बस को हटाने के लिए हम लोग करते हैं इसमें लोग, है ना। इसके बाद बात आते हैं फिर मेडिसिन पे। इसके लिए सबसे बेस्ट मेडिसिन जो होती है होम्योपैथिक में अर्निका होती है, बेस्ट मेडिसिन होती है। और उसके बाद दूसरा होता है फिर इसमें डिजिटैलिस होती है, तीसरे नंबर पे लैकेसिस होती है, जिसमें अर्निका सबसे नंबर 1 की मेडिसिन होती है जिसको देते हैं। और अगर बाय द जरूरत पड़ता है तो इसमें हिपैरिन भी देते हैं, हिपैरिन भी बहुत अच्छा काम करती है, जो थ्रोम्बस होती है उसको क्या करती है वहां से रिमूव करती है। बाकी बातें चलेंगे फिर नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स।